ये दोनों मेरी इच्छा मात्र से जन्म लेने वाले हैं माते। ये संसार इनसे शनिदेव की पनौती के रूप में परिचित है। ये ढैया किसी भी जीव का जीवन चक्र 2.5 वर्ष तक मेरी इच्छा से संचालित करता है, और ये 7.5 वर्ष तक किंतु तुम्हारा शनि लोक त्रिदेवों की सृष्टि से भिन्न है शनि। हाँ माते, त्रिदेवों की सृष्टि से हमारा ये शनि संसार पूर्णतया भिन्न है। यहाँ त्रिदेव अथवा सूर्यदेव जैसी शक्ति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती माते। यहाँ शनिदेव की इच्छा का शासन है, शनिदेव द्वारा निर्मित न्याय व्यवस्था है। भाग्य विधाता शनिदेव की इन्हें अकारण पीड़ित क्यों किया जा रहा है पुत्र? माता, इन पर प्रहार अकारण ही नहीं किया जा रहा। आप इनकी दुष्टता से परिचित नहीं हैं। धृष्टता कैसी पुत्र? इन प्राणियों ने अपने जीवन में शनि की दशा आने पर कर्म करना ही छोड़ दिया माते, और शनि देव को दोष देना प्रारंभ कर दिया। ऐसा क्यों पुत्र? शनि देव के भय के कारण माते। ये मूर्ख समझते हैं कि शनि की दशा जीवन चक्र में आने पर सर्वनाश होगा। क्या ये सत्य है भ्राताश्री? असत्य, घोर असत्य। कर्म की पूजा करने वालों पर शनिदेव कदापि रुष्ट नहीं होते, अपितु शनिदेव उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। किंतु ये मूर्ख शनिदेव की महानता से परिचित होने के इच्छुक ही नहीं हैं। इसी कारण इन्हें इतने भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं! इस वातावरण में मैं नहीं रह पाऊंगी। शनि, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। हमें छोड़कर ना जाओ माते। नहीं तप्ती, नहीं। इसके अतिरिक्त हमें किसी का आश्रय नहीं है माते। जगत के मूलाधार जगदीश्वर विष्णु का तो आश्रय है। माते, मुझे छोड़कर मत जाओ माते, लौट आओ। असंभव पुत्र, असंभव। माते, 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 मुझे छोड़ के न जाओ माते, 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 मुझे छोड़ के न जाओ माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, न जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, माते। देखे सूर्यदेव, देखे अपनी निष्ठुरता का परिणाम, देखे। मेरी माता और मेरी बहन मेरे देखते ही देखते न जाने कहां विलीन हो गई। अब वे यहां कदापि नहीं आएंगी, कदापि नहीं सूर्यदेव। और इसके उत्तरदायी आप हैं, आप, केवल आप। मैं शनिदेव आपको इस दुष्कृत्य के लिए
कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं सूर्यदेव, कदापि नहीं। ओम आदित्याय नमः। 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 ओम हरि ओम। ओम आदित्याय नमः। 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 स्वामी, ओम पतिदेवाय नमः। मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझ अभागन पर दया करने आप प्रकट हुए स्वामी। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ देवी संज्ञा। अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। आपके परम पावन प्रेम के अतिरिक्त मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है स्वामी। प्रिय, इतनी लंबी तपस्या के पश्चात वरदान को प्राप्त करना तुम्हारा मूल अधिकार है। यदि जब तब व्रत के फलस्वरूप वरदान ना मिले तो भविष्य में भला कौन इसका पालन करेगा? अपने कल्याण का कोई भी निश्चित वरदान तुम्हें हमसे पाना ही होगा। स्वामी, यदि वास्तव में आप मेरे कल्याण का वरदान देने के इच्छुक हैं, तो ऐसा वरदान दे कि आज के पश्चात आपकी ये चरण दासी संज्ञा कभी आपके चरणों से दूर न रहे। आज के पश्चात तुम सदा मेरे हृदय की स्वामिनी बन के रहोगी प्रिय। आज के पश्चात तुम सदा मेरे हृदय की स्वामिनी बन के रहोगी प्रिय। इस प्रकार अपने तेजस्वी पिता सूर्यदेव के विरुद्ध शनिदेव की शत्रुता स्थायी हो गई। इनकी चिर शत्रुता का एक कारण यह भी है कि शनिदेव अपनी तामसी वृत्तियों का त्याग नहीं कर सकते। यह इनके अस्तित्व का अंग बन गया है। किंतु स्वामी, शनि जैसे महाहठी के सम्मुख इस किंतु परंतु का कोई लाभ नहीं देवी। ज्ञात होने पर भी इस सत्य को स्वीकार करने के शनिदेव इच्छुक नहीं है कि वे जिस संज्ञा को अपनी विमाता समझ रहे हैं, उसी में उनकी विलीन माता छाया समाई हुई है। स्वामी, आप तो देवाधिदेव हैं। आप स्वयं शनिदेव के मन से इस भ्रम को समाप्त करवाकर पिता पुत्र की मित्रता क्यों नहीं करवा देते? शनिदेव का हृदय परिवर्तन असंभव है देवी पार्वती। बालकपन में ही उसके हृदय में अपने पिता सूर्यदेव के प्रति द्वेष स्थायी हो गया। संरक्षण और श्रेष्ठ संस्कारों के अभाव में पले इस बालक के मन से ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या अहंकार कभी समाप्त नहीं होंगे। अर्थात पिता पुत्र की ये शत्रुता। हां देवी पार्वती, पिता पुत्र की शत्रुता का कोई अंत नहीं है। तो क्या इस सृष्टि के अंत तक शनिदेव सभी का अहित ही करते रहेंगे? शनिदेव हर एक का अहित ही करते हैं, ये कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा देवी। अर्थात अपने पिता के घोर शत्रु शनिदेव अनेकों के परम मित्र भी हैं। मित्र? शुक्राचार्य और राहु जैसों का ना? नहीं देवी, संसार में कर्म की पूजा तथा श्रेष्ठ कर्म करने वालों को शनिदेव की महान कृपा प्राप्त होती है। आश्चर्यचकित न हो देवी, सृष्टि संतुलन के लिए जितनी आवश्यकता सूर्यदेव की है, उतनी ही आवश्यकता शनिदेव की भी है। अर्थात पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता को
नियंता की सहमति प्राप्त है? नियंता की इच्छा के बिना इस संसार का एक भी कण इधर से उधर हो सकता है क्या? अब सब कुछ ज्ञात होने पर अपनी जिज्ञासाओं को विराम दो देवी, और शनिदेव का भविष्य उन्हीं पर छोड़ दो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शनिदेव, शनिदेव, आप यहाँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हाँ मैं यहाँ आपके आश्रम में, मैं आज्ञा करें शनिदेव, पधारे। मैं यहाँ आज्ञा करने अथवा पधारने नहीं आया हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अपितु मैं तो ये ज्ञात करने आया हूँ कि महादेव शिव के जप तप से आपको क्या प्राप्त हुआ? हाँ? क्या आपको मेरे उस बात पर विश्वास नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि त्रिदेव एक दूसरे के विरुद्ध कदापि नहीं जाएंगे? ब्रह्मा विष्णु की भांति शिव भी असुरों के हित चिंतक नहीं, देवताओं के पक्षपाती है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इनकी प्रार्थना से आपको तनिक भी लाभ ना होगा। यह आपकी प्रार्थना सुनकर भी ना सुनेंगे। शनिदेव, शिव आराधना करके मैं अपने पिता महर्षि भृगु के आदेश का पालन कर रहा था। तो अपने पिता महर्षि भृगु के आदेश को भूलकर अपने हित के विषय में अपने ज्ञान का विकास करे दैत्य गुरु, और नाभागे दैत्यों के विषय में भी सोचे जो आपको दैत्य गुरु मानकर आपके निर्देशों पर आश्रित हैं। अब दैत्य का नेतृत्व आपको करना है दैत्य गुरु, आपको। नहीं शनिदेव, मैंने एक बार असुरों को उत्तेजित करके देख लिया है। वे अभागे बिना कारण ही प्रियव्रत द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए, और प्रियव्रत का तनिक भी अनिष्ट नहीं हुआ। इसी कारण आप महादेव के चरण पकड़कर आगे बढ़ने के इच्छुक हैं? हाँ शनिदेव। आपकी प्रतीक्षा का कभी भी अंत नहीं होगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। असुर शक्ति पाताल में सोई पड़ी रहेगी और उसके शत्रु संपूर्ण विश्व पर एक छत्र राज्य करेंगे, एक छत्र। ऐसी स्थिति में मेरा क्या करना उचित होगा शनिदेव? पाताल लोक जाकर असुर शक्ति को पुनः जागृत करे दैत्य गुरु, पुनः जागृत करें। इस बार तो मेरी विध्वंसक शक्ति भी असुरों के साथ रहेगी। दैत्य गुरु, अब समय आ गया है जब संसार का शासन असुर अपने हाथों में ले ले। इसके लिए समस्त असुरी शक्ति को केंद्रित और संगठित करें। किंतु ये किंतु परंतु और सोच विचार का समय नहीं है दैत्य गुरु। अब शीघ्र पाताल लोक की ओर प्रस्थान करें। जागो, जागो असुरो, जागो, जागो असुरो, जागो, सोई हुई असुर शक्ति, जागो, जागो असुरो। क्या तुम में प्रतिशोध की तनिक भी भावना शेष नहीं?
क्या प्रियव्रत से प्राप्त भयानक पराजय के सन्मुख तुमने सदा सदा के लिए पृथ्वी पर न आने का निर्णय कर लिया है? उठो असुरवीरों, उठो! असुर शत्रुओं को उनके कुकृत्यों का दंड दो। अपने मस्तक पर लगे पराजय के कलंक को अपनी शक्ति से मिटा दो। उठो असुरवीरों, उठो! जागो! प्रकट हो! असुर शक्ति प्रकट हो! असुरी शक्ति के प्रतीक सिंह शक्ति, चलो पृथ्वी लोक की ओर चलो। अपने प्रयास में दैत्य गुरु शुक्राचार्य सफल हुए। आप धन्य हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप धन्य हैं। अब आपका कार्य समाप्त हुआ और मेरा कार्य प्रारंभ हुआ। अब मैं संगठित दैत्य शक्ति के विस्फोटक शाह बिंदु को वैकुंठ ले जाकर सूर्य और देवताओं के आराध्य विष्णु को आहत करूंगा। चलो शाह बिंदु, वैकुंठ लोक चलो।